ऐसा पैदा कर दिया, धर्म भेद हमारे भीतर, भगवत भेद भी पैदा कर दिया, संप्रदाय भेद पैदा कर दिया। ऐसा ऐसा भेद के, भेदभाव के, ऊंच नीच के बीज डालते हैं हमारे भीतर। सब नाम रूप स्वरूप उसी प्रभु के हैं। ये सारा जगत उस प्रभु का मूर्त रूप है। बात पूरी हो गई। अब इसमें जितने भी नाम रूप स्वरूप है, सबके सृजनहार एक परमात्मा ही है। ये भ्रांति मिटा लो। अब भ्रांतियों के बारे में बात करेंगे। भ्रांति मिटेंगे तो ही क्रांति आएगी। कपालभाति किया आपने पूरा। भगवती में, सीता माता में एक क्षण में अपना चित्त अपने स्वरूप में तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम हो सके। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है। मुक्ति हमारा स्वभाव है, बंधन तो आरोपित है। ये तो हमने ओढ़ रखे हैं। इसलिए हमारी पूज्या बड़ी दीदी योग की चादर ओढ़ के प्रभु जी द्वार तुम्हारे आओ। हे पावन परमेश्वर, अपने मन ही मन हर्षा, तेरे चरणों में शीश झुकाऊं, अपने सौभाग्य पर इतराऊं कि मुझे गुरु भगवान की शरणागति। एक क्षण में अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लौटने का अभ्यास। शुद्धो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम, रामो हम, कृष्णो हम, हनुमत हम, शिवो हम, शिवो हम, चिदानंद रूप शिवो हम, शिवो हम। स्वरूप ध्यान, यही आत्म साक्षात्कार है। और ये स्वयं में, समष्टि में सर्वगत ध्यान। जैसे मैं, मेरी चारों ओर जो श्रद्धामयी पूज्य सन्यासिनी बहनें बेटियां हैं, पूज्य सन्यासियों सहित आप सब भाई बहन हैं, सब में एक ही भगवान का और भगवती का दर्शन करता। ये मेरा सहज ध्यान है। सब मेरे ही भगवान के, भगवती के स्वरूप है। और आपसे भगवान के नाते परम प्रीति करता हूं। ऐसे ही आप भी आज के ध्यान में यही संकल्प ले लो, भगवान के नाते सारे रिश्ते नातों को निभाना है। साधो यह जग राम बगीचा, प्रभु ने इसको अपने प्रेम के जल से सींचा है। तरह तरह के फूल खिले हैं, जीवन पथ में जो भी मिले हैं सब भगवान के नाते, सारे नाम रूप स्वरूप उसी के हैं। इस भाव चेतना में जो जिएगा वो 24 घंटे ध्यान में रहेगा। तो भोर का ध्यान इसलिए करवाते हैं कि सुबह से शाम तक फिर ये ध्यान रहे कि सब भगवान और भगवती के ही मूर्त स्वरूप है। जो भगवान सब नाम रूप उन स्वरूपों में सर्वगत है, उस सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के प्रति हर पल कृतज्ञ में रहूं। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं, तेरे अंग संग। फिर सांसों पर ध्यान करो। ये एक प्रक्रिया है। दृष्टा ध्यान, विपश्यना या प्रेक्षा ध्यान इसको कहो, गुणातीत भावातीत प्रतिप्रसव ध्यान को, ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन कहो। फिर अपने आप को उभारो, सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन कहो। शरीर से, इंद्रियों से, मन से अपने आप को उभारो, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित करो। मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का ध्यान करो। अष्ट चक्रों में ध्यान, और अष्ट चक्रों में भी जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, पराशक्ति है, उसके साथ एकात्म हो जाओ। सब रोगों से, सब बंधनों से, सब क्लेशों से, सब वासनाओं से अपने आप को मुक्त अनुभव करो। और यही तात्विक, सात्विक, सनातन, शाश्वत अनुभूति ध्यान है। सत्य का परम दर्शन। ऐसे मौन ध्यान,
दोनों हाथों को ऊपर उठा लो। और जिनसे ऐसे मौन ध्यान नहीं हो पाता, अभी तो ये सविचार ध्यान हो रहा था, ऐसे निर्विचार निर्विकार निर्वीज दग्ध बीज ध्यान, ये ध्यान के सोपान है, चढ़ते जाओ ना, एक बार प्रवेश पालो, फिर ये कोई कहने सुनने की बात नहीं। स्वाध्यायात योगमासीत, चलो पैर सामने खोल लो। योगात स्वाध्याय महामने, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। जैसे आज आपको ऐसे घनघोर योग करवाया है ना, ऐसे योग किया करो। कुछ योग तो करते हैं, ऊपर ऊपर से योग करते हैं, अनमने से होकर के, अनमने होकर के नहीं। मन्मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। ऐसे योग किया करो पूरा। अपना अपना मोटे भाई बहन स्थित कोणासन करो, शेष मंडूक आसन करो। मंडूक आसन लंबा करना चाहिए। मंडूक आसन पूज्य स्वामी विदय देव जी करो, लंबा करना ऐसे। एडवांस योग ध्वजासन, नटराज आसन, चक्रासन, ये खड़े होकर के किए जाते हैं। डिंबासन, विपरीत डिंबासन, ऐसे अपने शरीर को ढालो। छोटे बच्चों को योग करवाया करो। जितना बच्चों को तपस्वी बनाओगे, उतना तुम्हारे बच्चे सुखी रहेंगे और तुम भी सुखी रहोगे। हमने अपने बच्चों को तपस्वी बनाया। तुम्हारे से 2 बच्चे नहीं पाले जाते, हमने 200 तपस्वी सन्यासी बालक बना दिए। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन है। तपस्वी बनाओगे। कल ही मैं पूज्य आचार्य भाषण जी से कह रहा था, मैंने कहा तपस्वी सन्यासी बालक होंगे तो 1000 भी इस सारे संसार का उपकार कर सकेंगे और आत्मोद्धार भी कर सकेंगे। और यदि एक बालक भी, किसी की एक औलाद या किसी का एक चेला खूंटा निकल जाए ना, तो साहब जीना आराम कर देता, माँ बाप का भी गुरु का भी। अब ये बच्चे तो हमारे पूरे तपस्वी बन गए हैं। आप भी बनो तपस्वी, अपने बच्चों को भी तपस्वी बनाना। तो आज मैंने शुरुआत की, तपस्या करो। ऐसे चुलचुले, थुलथुले, पिलपिले, बुलबुले पानी के बुलबुले की तरह फूट जाते हो, जरा सी हवा का झोंका आया और तुम्हारी हवा निकल जाती। ऐसे नहीं बनो, खूब तपस्या करो, अपने आप को हाँ परम तपस्वी बनाओ। तो यहां से तो शुरुआत की। मंडूकासन लंबा करो ना, शेष बैठ के मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करो। जिनको कठिन करना है वो नमनासन, पूर्ण उष्ट्रासन करो बिटिया, पूर्ण उष्ट्रासन, वृश्चिकासन। इसमें थोड़ा शरीर को साधना पड़ता है, और हमने भी बचपन से किए थे। हमको तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, किताबों में पढ़ पढ़ के किए थे। हाँ, अब मैं देखता हूं 10% लोग मेरी बात पूरी मानते हैं, 10% लोग मेरे घनघोर शत्रु से बने बैठे हैं, और 80% एवरेज, वो बस मान लेते हैं। हाँ बस बाबा ठीक है ही बता रहे, थोड़ा थोड़ा कर ले, कंफर्ट में जीते हैं। ये जो कंफर्ट है ना, ये भी खतरनाक है। हवाओं की झोंकों की तरह झूलते रहते हैं। झूलना बंद करो, ठहरो।
उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, बहारें सूख जाती हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं इस सावन की, फुहारे सूख जाती हैं, फुहारों का भरोसा क्या। तमन्नाएं जो तेरी हैं, ये मन में वेग उठता है वासनाओं का, कामनाओं का, भोगों का, तृष्णाओं का। साधु सावधान, तू संबल योग का लेकर, तू संबल नाम का लेकर, परम प्रभु की शरण लेकर, परम गुरु की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए, विकारों का भरोसा क्या। ऐसे जिससे जितना बन पाए मंडू का आसन करो, लंबा करना थोड़ा। अब जिनको लिवर किडनी फेलियर है, पुरानी पेट की बीमारी, इनफर्टिलिटी है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, तो लंबा करो मेरे भाई बहन। हाँ, मंडू का आसन, योग मुद्रासन, लेट करके पवन मुक्तासन, थोड़ा लंबा करो। आपको तो बहुत इजी टास्क दिया हुआ है, अपने अपने अभ्यास ऐसे करना। अब जिनसे आसन लंबे नहीं हो पाते, मंडू का आसन और पवन मुक्तासन करो जी विदेह देव, ये तो दो तो लंबे हो जाते हैं ना। जिनको डायबिटीज है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम्स हैं और तमाम तरह की चमड़ी के रोग, वात पित्त कफ त्रिदोष, पवन मुक्तासन और मंडू का आसन ये लंबा करना। तो जिनको मेरुदंड में समस्या है, भुजंगासन मरकटासन लंबा करना। जिनको मोटापा है वो बैठ के स्थित कोणासन, लेट के चक्की आसन, लेट करके द्विचक्री का आसन, साइकिलिंग लंबा कर लेना, इसमें क्या। अब बाकी कपाल भाती लंबा करो, चलो लंबा कपाल भाती करो। अब दो बातें और बता रहा हूं। एक तो तपस्या करो, तप करो और अपने आप को पूरा मजबूत बनाओ। जो मजबूत नहीं होंगे वो मजबूर बनेंगे।